रंजन की है यही पुकार, रोहित सिकारिया आपकी बार, विद्यालय का विधायक कैसा हो, रोहित सिकारिया कैसा हो। बड़ा सदन है विधानसभा, उसके लिए आज अपना नॉमिनेशन रोहित सिकारिया जिंदाबाद। साथ में मेरी पत्नी जो माननीय महापौर है नगर निगम की साथ में है मेरी प्रचारक के रूप में। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि जो नगर निगम का दायरा था उसमें बहुत सारा काम इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बेतिया शहर की उपलब्धि हो, बेतिया शहर की अच्छाई के लिए, बेतिया शहर को और आगे बढ़ाने के लिए तो विधानसभा में जाकर ही किया जा सकता है। उसके लिए उसी सोच के साथ हम लोग इस बार विधानसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई बेतिया शहर को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए। तो पर्यटन की दृष्टि में आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक नगर निगम से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको बेतिया शहर को अपने विधानसभा के पटल पर रखें, वहाँ पे पुरजोर आवाज़ उठाएं कि यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं बजौलिया बेतिया मिलाकर जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखने लायक हो सकती हैं, आगे बगल में हम लोग यहाँ वाल्मीकि नगर का विकास हो रहा है, बहुत पर्यटक आएंगे वहाँ पे, वो लोग बेतिया शहर भी आए, लेकिन जब तक उसके लिए उसका विकास नहीं होगा नहीं आ सकते। तो नगर निगम के दायरे में काम चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर के दायरे वाले के लिए, उसके ऊपर में शहर को ओवरऑल शहर को विकसित करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जाएँ और मेयर को जो यहाँ पे जो काम बाकी रह गया है जो बिहार राज्य से कराना वो हम लोग जाके वहाँ पे आवाज़ उठाएं सदन में और उस कार्य को पूरा कराएं। 3 प्रमुख पार्टियां हैं, आप निर्दलीय हैं, कहाँ अपने आप? जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि मेरी पत्नी नगर निगम के चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत पुरजोर समर्थन से जनता ने इतना आशीर्वाद दिया था और वो उसके बाद से काम भी कर रही हैं लगातार। आपको हमेशा रोड पे नाले पे और अन्य चीज़ों पे देखती हैं, लेकिन कुछ हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे काम हम लोग चाहते हैं हर चीज़ आप जैसा चाहो वैसा नहीं हो पाता है। तो लगे हुए 5 साल का इनका कार्यकाल है, पूरा करेंगे, लेकिन वो जो काम कर रही हैं उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसी के लिए उन तीनों पार्टियों से हम लोग चाहेंगे कि भाई उन तीनों पार्टियों से ऊपर बढ़ के जनता हम लोगों को एक बार आशीर्वाद दे और दिखाए। तरह तरह की पार्टियां तो यहाँ पे काम की हुई हैं, एक बार हम लोग को भी आशीर्वाद दे के दिखाए कि हम लोग क्या करके दिखा सकते हैं, हम लोग दिखाएंगे जरूर। कहाँ चुप रह गया, आप पार्टी से भी आने की बातें कई बार ये चल रही थी। अटकलें तो देखिए पार्टीज में फाइनल होता है, हम लोगों को तो पता नहीं चलता है। और यहाँ पे सर्वे होते हैं, जैसे पब्लिक सर्वे होता है उसमें पार्टीज में नाम जाता है, पार्टीज अपना सिलेक्शन करती हैं, वो आपके चाहने से नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। वहाँ पे पार्टीज का सिलेक्शन होता है, उनको अच्छा लगता है तो कैंडिडेट लेती हैं नहीं लेती हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जब संविधान लिखा गया तो एक रास्ता दिया गया कि आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है आप निर्दलीय भी लड़ के अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं ये इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, टिकट पार्टियाँ देती हैं, सर्टिफिकेट जनता देती है, जनता का साथ रहेगा तो वो बिना पार्टी के भी आपको आगे भेज सकते हैं। समय के साथ चलने के लिए जरूरी है परिवर्तन और विद्या की जो स्थिति है आम जनता की जो भावना है विद्या में बदलाव जरूर आएगा, ये पूर्ण विश्वास है। और ये मेरी अपील भी है जनता से कि आपको एक बार और भरोसा दिखाना पड़ेगा गरिमा सिकारिया के ऊपर, मेरे पति रोहित सिकारिया के ऊपर, कि इस बेतिया विधानसभा में बदलाव करें ताकि यहाँ की आवश्यकता, यहाँ की परेशानी, ये पूरे विधानसभा के जो क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी परेशानियाँ, उनके कारणों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। जो हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम धरातल से किया है, धरातल स्तर से लोगों से जुड़े रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि मैं एक माध्यम बन सकती हूँ। मेरे पति रोहित सिकारिया जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा बेतिया से लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, वो एक माध्यम बन सकते हैं इन आम जनता के, इन लोगों के, हर एक धर्म, हर एक समुदाय, हर एक लोगों के, उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और इस बेतिया को, इस मझौलिया को, इस